हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट एक्चुअली में काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये, और कॉलेज में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बनवाया गया होगा। लिट कोड नंबर 1382। ओके, और देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। बैलेंस अ बाइनरी सर्च ट्री गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा होगा। रिटर्न अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री विद द सेम नोड वैल्यूज। ठीक है, if there is more than one answer, return any of them. A binary search tree is balanced if the depth of the two subtrees of every node never differs by more than one. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इसका जो ये रूट है ना इस बाइनरी सर्च ट्री का, बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि फॉर एवरी नोड उसके लेफ्ट साइड में सारे नोड्स उससे छोटे होंगे और राइट साइड में सारे नोड्स उससे बड़े होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें राइट, इस नोड पर ध्यान दो, इसका राइट सब ट्री का डेप्थ कितना है, 3 है देखो। ठीक है, और लेफ्ट सब ट्री में 0, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये बैलेंस नहीं है ना, जबकि यहाँ पर दिखा हुआ है कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, राइट, टू बी बैलेंस्ड। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो देखो बाइनरी सर्च ट्री कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, और एक और तरीका है इसको बैलेंस करने का। 2 को रूट ले लो, लेफ्ट चाइल्ड 1, 3 और 4। देखो ये रूट है, उसके लेफ्ट साइड में सारे नोड्स उससे छोटे हैं और राइट साइड में सारे नोड्स उससे बड़े हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 3 रूट है तो लेफ्ट साइड में सारे नोड्स उससे छोटे हैं और राइट साइड में सारे नोड्स उससे बड़े हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे मान लेते हैं ये रूट है, ठीक है, इसका देखते हैं, ये यहाँ पर डेप्थ 2 है, यहाँ पर डेप्थ 1 है, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। ठीक है, यहाँ पर डेप्थ 1 है, यहाँ पर डेप्थ 2 है, तो देखो डिफरेंस कितना हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा नहीं है। ओके, तो देखते हैं हम कैसे इसको बना सकते हैं। मतलब सिंपल, आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है और आपको एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी को कॉलेज में बताया गया होगा, या तो आपने ऑलरेडी बना रखा होगा कि भाई आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो और ये ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री है, पहली बात तो। ठीक है, बट आपको जो बाइनरी सर्च ट्री बनाना है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इन पूरे एलिमेंट्स को सॉर्टेड फैशन में एक अरे में डाल दो। मान लेते हैं ये वेक्टर है मेरा। ठीक है, तो एक बात बताओ, बाइनरी सर्च ट्री को कौन सा ट्रावर्सल करने पर हमें एग्जैक्टली सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलता है? वो है इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, पहले लेफ्ट जाते रहते हैं नोड के, फिर विजिट करते हैं उस नोड को, फिर राइट जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल मारोगे तो यहाँ पर ये सॉर्टेड फैशन में आपको मिल जाएगा, और अब एक वेक्टर में उसको स्टोर कर लेना, 0 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाना बहुत आसान है। बैलेंस, और ये सिंस ये सॉर्टेड फैशन में, तो इसका बेस्ट पार्ट यही है कि ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि मान लेते अगर इसको मैंने नोड बना लिया तो इसके लेफ्ट साइड के सारे नोड्स उससे छोटे होंगे और राइट साइड के सारे नोड्स उससे बड़े होंगे। रीज़न क्या है कि भाई ये तो सॉर्टेड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको बैलेंस बनाना है तो एकदम मिडल से स्प्लिट मारो, ताकि लेफ्ट साइड में हाफ हो और राइट साइड में एकदम हाफ हो, है ना। ऐसा कभी मत किया करो कि ये नोड है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नोड डाला, यहाँ पर पूरा का पूरा नोड यहाँ डाल दिया। डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि मिड में एकदम स्प्लिट मारो। तो एल पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, राइट पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, इसका एकदम मिड निकाल लेते हैं। तो मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो मिड हमारा ये हो गया। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, इसको रूट बनाना चाहिए क्योंकि ये मिड है। ठीक है, अगर मैं रूट को मिड बनाता हूँ तो उसके लेफ्ट साइड में एक नोड आ रहा है देखो, और राइट साइड में दो नोड आ रहा है, तो ये और बैलेंस्ड वे में ये स्प्लिट हो रहा है हमारा ट्री। ठीक है, तो हमने रूट इसको बना लिया, चलो बढ़िया। इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या बचा, लेफ्ट साइड में ये वाला सब अरे बचा है और राइट साइड में ये वाला सब अरे बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, ये 0 है, ये 2 से 3 है। ठीक है, तो इधर भी हम लोग वही करेंगे, इसको भी एकदम एग्जैक्टली हाफ स्प्लिट मारेंगे और इसको भी एग्जैक्टली हाफ स्प्लिट मारेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको मारते हैं। इसका याद करो, इसका इंडेक्स 1 था, तो लेफ्ट सब ट्री जो बनने वाला है वो 0 से लेकर एल से लेकर मिड -1 तक का पार्ट होगा। ये देखो, एल से लेकर मिड -1, और ये मिड +1 से लेकर आर तक होगा ये,
है ना, आपको क्लियर कट दिख भी रहा है। तो फिर से यहाँ पर वही करेंगे, इसका L 0 है और इसका R भी 0 है, तो इसका मिड क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका एक रूट हमने बना लिया, 0th वाले इंडेक्स का रूट बना लिया, और उसके लेफ्ट और राइट में कुछ है नहीं, तो यही मेरा नोड बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो गया। इसका L2 है, इसका R3 है, तो मिड क्या होगा, 3 + 2/2 दैट इज़ 2। मतलब इंडेक्स नंबर 2 वाले को रूट बनाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 वाले को हमने रूट बनाया। ठीक है, इसको रूट बना लिया, और उसके लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, और इसके राइट साइड में 4th वाला नोड था, तो 4th को हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और 4th का लेफ्ट क्या है, इंडेक्स क्या है 3, राइट क्या है, इंडेक्स 3 है, तो इसका मिड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंडेक्स नंबर 3 वाला एलिमेंट था, तो ऑब्वियस बात है इसी को रूट बनाएंगे, इसको रूट बना लिया हमने, और लेफ्ट और राइट में कुछ है नहीं, तो ये बन गया हमारा बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंस ये ट्री है तो रिकर्सिवली लिखना इसका कोड सबसे आसान होता है ना। तो हम लोग सिंपली स्टोरी टू कोड करेंगे यहाँ पर, मतलब इसको इरेज करता हूँ मैं, या तो अलग से इसको यहाँ ले लेते हैं। ये आपका अरे था। सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप सबसे पहले तो ये वेक्टर अरे बना लेना, और वो कैसे बनाओगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके, क्योंकि इन ऑर्डर में आपको सॉर्टेड फैशन में मिलेगा। तो आपका पहला स्टेप ये होगा, राइट, आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप बहुत सिंपल है, आप सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखोगे, उसमें आप भेज देना कि ये जो मेरे अरे भेज रहा हूँ उसका लेफ्ट पॉइंटर 0 है और राइट पॉइंटर n-1 है, जो भी इसका साइज़ है 3 है। ठीक है, और वेक्टर भेज देना। और इस सॉल्व फंक्शन का काम क्या होगा कि आपको एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बना के दे दे और उसका रूट भेज दे बेसिकली। ठीक है, तो मैं सिंपली ये एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, रिटर्न। अब सॉल्व फंक्शन की जिम्मेदारी है कि वो हमें बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाकर दे दे इस वेक्टर से जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स 3 है ना। ठीक है, तो अब सॉल्व फंक्शन भी बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट हर लोगों ने ऐसा कोड लिख रखा होगा, एल पॉइंटर है, आर पॉइंटर है और वेक है। ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ट्री नोड एस्ट्रिस्क रिटर्न कर रहा है ना, पॉइंटर टू ट्री नोड। ठीक है, ओके, तो इसका तो बहुत सिंपल सा कोड होगा कि भाई मैंने क्या बोला, हर बार मैं मिड निकालूंगा। मिड कैसे निकालूंगा, L+R/2, या तो वही जो बाइनरी सर्च में करते थे L+R-L/2। ठीक है, ओवरफ्लो से बचने के लिए। तो यह हमने मिड निकाल लिया, और मैं बोलूँगा कि भाई चलो मैं एक रूट बना लेता हूँ, ट्री नोड एस्ट्रिस्क, एक रूट बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू ट्री नोड या न्यू नोड जो भी होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ऑफ मिड में जो भी, मिड इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा वो मेरा रूट बन गया। अब इस रूट का जो लेफ्ट चाइल्ड मतलब लेफ्ट सब ट्री होने वाला है, वो मैं ट्री को बोल दूंगा कि भाई तू बना के दे देना मुझे सॉल्व, और ट्री को मैं इंडेक्स बता दूंगा कि L से लेकर मिड-1 तक के एलिमेंट्स को बना के मेरे रूट के लेफ्ट सब ट्री में डाल देना। क्योंकि L से मिड-1 वाले जो एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियस वो वेक मिड, यानी कि ये रूट है ना, इससे छोटे ही होंगे, तो वो रूट के लेफ्ट में जाएंगे। सिमिलरली रूट की राइट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रूट्स के वैल्यू से बड़े होंगे। ठीक है, और वो मिड+1 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मिड वाला तो रूट बन गया है, तो मिड+1 से लेकर R तक का जितना भी एलिमेंट है उससे बाइनरी सर्च ट्री बनाना, और वो मेरे रूट के राइट में असाइन कर देना। ठीक है, यही होता है ब्यूटी ऑफ रिकर्शन। आप रिकर्शन पर छोड़ दो, वो आपका काम करके दे देगा, है ना। इसी को बोलते हैं रिकर्शन लीप ऑफ फेथ। देखो, आपने सॉल्व को बोल दिया कि वो बनाकर लाकर दे देगा, अब आपकी टेंशन नहीं है। ठीक है, सिंस ये रूट बन गया, रूट का लेफ्ट भी बना दिया है मैंने, रूट का राइट भी बना दिया है, तो सिंपली क्या करना है, रिटर्न रूट कर देना है। ठीक है, और सिंस आप यहाँ पर रिकर्शन लिख रहे हो तो एक बेस केस होना चाहिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई L जो है ग्रेटर देन R हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, नल रिटर्न कर दो, रिटर्न नल। ठीक है, सिंपल सा है, पूरा कोड ही मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं आई थिंक लीड कोड में, कन्वर्ट अ सॉर्टेड अरे टू अ बाइनरी सर्च ट्री, है ना, इन ऑर्डर गिवन होगा उससे एक बाइनरी ट्री बनाओ, ऐसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, कन्वर्टिंग अ सॉर्टेड अरे टू
BST। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसका ना एक और अप्रोच है। अच्छा पहले तो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका O ऑफ n, क्योंकि सारे नोड्स को आप एक बार विजिट कर रहे हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऐसे O ऑफ n प्लस n बोल सकते हो, क्योंकि आप सारे नोड्स को आपने 2 बार विजिट किया है, एक बार इन ऑर्डर बनाते वक्त और एक बार कंस्ट्रक्शन के वक्त। ठीक है, बट O ऑफ n प्लस n 2n होगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू O ऑफ n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों होगा कि आपने देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लिया है ना, यहाँ पर वेक्टर। ठीक है, ओके, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। अब देखो इसको बनाने का एक और तरीका है, आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा ये वाला अप्रोच है ना, इसमें हम ये इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है। जो हमारा इनपुट है आप उसी को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, आप एक इंटायरली अलग बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हो, नया बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हो, है ना, एक इंटायरली नया बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हो और उसको रिटर्न कर रहे हो। बट अगर आपको सेम इनपुट को ही इन प्लेस मॉडिफाई करके बैलेंस बनाना होता तो उसके लिए आपको एक अलग एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ती, जो कि कॉलेज में बहुत लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, DSW एल्गोरिदम। ठीक है, इसका नाम है, फुल फॉर्म है डे स्टाउट वॉरेन एल्गोरिदम, और इट कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। इन प्लेस एल्गोरिदम ये है ना, इन प्लेस। ठीक है, बट ये आउट ऑफ स्कोप है। अभी आप इसको ध्यान मतलब स्किप कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, कॉलेज में डेफिनेटली इसको पढ़ाया भी गया होगा, थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया भी गया होगा, बट कोड इज़ आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए इस पर अभी टाइम वेस्ट मत करना, कुछ और इम्पॉर्टेंट पढ़ सकते हो इसके अलावा। अभी के लिए इंटरव्यू के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्री टाइम में कभी मौका मिले तो देखना ज़रूर इसको। ओके, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं अप्रोच 1 का और इसको फिनिश करते हैं। इसका कोड कर लेते हैं। देखो इन ऑर्डर तो मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब हर किसी को पता है इन ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर यहाँ पर कॉल कर देते हैं, यहाँ पर रूट भेज रहे हैं और वेक्टर भेज रहे हैं। पहले तो वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट वेक। ठीक है, और इन ऑर्डर में वेक्टर को मैं यहाँ पर देखो पॉपुलेट कर दे रहा हूँ सारे एलिमेंट को। ठीक है, ये मेरा इन ऑर्डर है, लेफ्ट गए, विजिट किया और राइट गए। ठीक है, अब अपना कंस्ट्रक्ट लिख देते हैं, रिटर्न कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। उसमें रूट भेजेंगे, सॉरी उसमें क्या भेजेंगे कि भाई मेरा L क्या है, 0 है, इंट R क्या है, वेक डॉट साइज -1 है। ठीक है, तो L भेज दिया, R भेज दिया और वेक्टर भेज दिया। ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो रिकर्सिव फंक्शन मैं लिखने वाला हूँ, ट्री नोड एस्ट्रिस्क कंस्ट्रक्ट, ये मुझे बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बना कर दे देगा। ठीक है, तो क्या क्या भेज रहा हूँ इसको, इंट L, इंट R और वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक। ठीक है, इफ़ L इज़ ग्रेटर देन R हो गया तो रिटर्न नल पॉइंटर किया। ठीक है, और अगर नहीं है ऐसा तो एकदम मिड को चुनेंगे एज अ रूट, ताकि बैलेंस बन सके, लेफ्ट और राइट एकदम बैलेंस तरीके से स्प्लिट हो सके। L प्लस R माइनस L बाई 2। ठीक है, और ट्री, चलो रूट बना लेते हैं इसको, ट्री नोड 6 रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, उसमें वेक ऑफ मिड को मैंने रूट बना दिया। ठीक है, और रूट का लेफ्ट में पूरा जो सब ट्री बनेगा वो मुझे नहीं बनाना है, वो रिकर्शन मुझे करके दे देगा L से मिड -1 तक के एरे को। ठीक है, सिमिलरली रूट का राइट में जो सब ट्री आने वाला है वो भी मुझे टेंशन नहीं है, वो मुझे कंस्ट्रक्ट फंक्शन दे देगा बनाकर, मिड +1 से R वेक। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रूट रिटर्न करना है। ठीक है, तो रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।